हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की 10th क्लास है। इस क्लास में हम अपनी पिछली बची हुई क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने इंटरप्ट्स के बारे में जान लिया था और 8051 में कौन कौन से इंटरप्ट सिग्नल यूज़ हुए हैं उनके बारे में जाना था, फिर इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर के बारे में। आज हम उसी बची हुई क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं अपने सेकेंड रजिस्टर की तरफ, जो है इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर में बिट्स को एक्सचेंज करके इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी को चेंज किया जा सकता है। अपने लोग आम भाषा में समझो तो क्या होता है इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। इसमें क्या करते हैं, बिट्स को एक्सचेंज कर देते हैं और प्रायोरिटी के आधार पर उसको चेंज करते हैं। किसकी प्रायोरिटी? इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी, यानी कि जो सबसे हाई प्रायोरिटी वाला होगा उसको, उसी के आधार पर हम बिट्स को इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या होता है कि यदि कोई इंटरप्ट सर्व की जा रही है तो उससे अधिक प्राथमिकता वाली इंटरप्ट रिक्वेस्ट ही उस इंटरप्ट को कर सकती है। यानी कि कोई भी इंटरप्ट है जो सर्व की जा रही है, सबसे ज़्यादा अधिक प्राथमिकता वाली जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है हमारी, वही परफॉर्म होगी। यदि दो इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं तो पहले वह इंटरप्ट सर्व की जाएगी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। यदि दो समान प्राथमिकता वाली इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं तो इंटरनल पोलिंग सीक्वेंस है डिसाइड करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट को सर्व किया जाए। तो कुल मिला के जैसे कि इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर नाम से भी वैसे आप इसे याद रख सकते हैं कि क्या था इसमें, प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी दी जाएगी किसको, इंटरप्ट्स को। बिट्स को करा जाएगा एक्सचेंज, इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी के आधार पर उनको क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। क्या होता है कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट जब हम भेजते हैं बहुत सारी एक साथ, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वही सर्व की जानी है। अगर एक ही प्रायोरिटी वाली दो हमारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं, दो या उससे ज़्यादा, तो कैसे हमें पता चलेगा कि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें? तो वो इंटरनल पोलिंग सीक्वेंस से पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल पोलिंग सीक्वेंस कभी कभी वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखें। इंटरनल पोलिंग सीक्वेंस की वजह से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा। इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। 0 पर क्या है हमारा, PX0, फिर है PT0, PX1, PT1, PS, PT2 और ये जो है ब्लैंक है, यानी कि फ्यूचर के लिए रिजर्व्ड है। इंटरनल जो हमारी पिछली वाली जब हमने पढ़ी थी तो उसमें IE रजिस्टर्स थे, सेम उसी की तरह ये भी है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं 7 नंबर के बिट की, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों खाली हैं, 7 और 6, यानी कि ये रिजर्व्ड हैं फ्यूचर के लिए। अगर हम 5 की बात करें तो वो है PT2 है उस पर, यानी कि PT2 क्या होता है, टाइमर टू इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट। टाइमर 2 है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि T2 है इसके एंड में, तो ये क्या है, टाइमर 2। इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट है, कैसे पता चला, क्योंकि पहले P लिखा है। अगर हम 4th बिट की बात करें तो वो है PS, यानी कि सीरियल पोर्ट। कैसे पता चला, S है बाद में, तो सीरियल पोर्ट, इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट। 3 की बात करें तो ये अब देखिए क्या है, T1, तो ये टाइमर 1 हो गया, P है तो इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट। PX1 की बात करते हैं तो क्या है ये, X, यानी कि एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 और प्रायोरिटी बिट। 1 क्यों है, क्योंकि 1 लिखा है पीछे। ये यहाँ पर PT0 है, आप लोग समझ सकते हैं, ये मैंने PT0 लिखा हुआ है। तो T0 है यानी कि टाइमर 0 इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट, X0 यानी कि एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 प्रायोरिटी बिट। तो मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बता दिया कि आप उसको कैसे याद रखेंगे। पहले इसका जो सीक्वेंस होता है इसको बिल्कुल दिमाग में एक तरीके से आप रट लीजिए, कैसे भी करिए, छाप लीजिए इस वाले सीक्वेंस को। फिर इसके नाम याद रखने में तो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। P है तो याद रखना इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट है, और जो आपका X0 है, X0 क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है। ठीक है, X और T किसको हमारे प्रदर्शित करते हैं, T करता है टाइमर को, X करता है एक्सटर्नल को। 0 1 तो आपको देखकर ही पता लग जाएगा कि आपको क्या लगाना है। तो बस अब हम बात करते हैं इसके इंटरप्ट्स की, कि जो फ़ायदे होते हैं उसके। तो यह प्रोसेसर की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, यह प्रोसेसर के वेटिंग टाइम को घटा देता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के वेस्टेज को रोकता है। हानि है तो प्रोसेसर को इंटरप्ट्स को हैंडल करने में बहुत सारा काम करना पड़ता है और पिछले प्रोग्राम्स को रिज्यूम भी करना पड़ता है। ये तो सबसे बड़ी हानि हो ही गई। प्रोसेसर को
जो है इंटरप्ट्स को हैंडल करने में बहुत सारा काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसका पिछला रुका हुआ काम था वो भी वो करेगा। बाद में लिखा हुआ है पिछले प्रोग्राम को रिज्यूम करना पड़ता है, और जो आई है नई तुम्हारी रिक्वेस्ट उसको समझकर उसको कैसे काम करना है वो भी देखना पड़ेगा। तो इंटरप्ट्स की हानि हो गई है। लाभ को अगर हम देखें तो यह प्रोसेसर की एफिशिएंसी को काफ़ी बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा प्रोसेसर के लिए, इसलिए उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। टिंग टाइम को घटा दिया उसने, जल्दी जल्दी काम करेगा वो। इंस्ट्रक्शन साइकिल के वेस्टेज को भी रोकता है, क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं, साइकिल लगातार चलते रहेगी तो वेस्टेज होने के कम चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटरप्ट्स होते हैं ख़त्म, और इसी के साथ हमारी सेकंड यूनिट भी यहाँ ख़त्म होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में। तो आप लोग सेकंड यूनिट तक पूरे अच्छे से नोट्स कवर कर लीजिए, समझ लीजिए। कुछ समझ में ना आया हो हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी बताइए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।